जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हम लोग फीस पे कर रहे हैं, डेट इज रजिस्ट्रेशन फीस, एसएएफ, एनपीएफ जो हम पे करेंगे, तो ये हमको कैसे रिफंड मिलेगी अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं, या फिर इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में काफी कमेंट्स मुझे आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है कि किन स्टूडेंट की जो फीस है उनको रिफंड मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस अभी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, या फिर जो ओबीसी वाले हैं, और जो एसटी एससी है, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, तो जनरल और ओबीसी वालों ने अभी यहाँ पर जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 3500 पे करी है। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट जो है इन्होंने 3000 पे करी है। तो फ्रेंड्स, ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, ये इनको रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है किसके लिए, ये आपकी रेगुलर राउंड की हो सकती है, ये आपकी स्पेशल राउंड में हो सकती है, या फिर ये आपकी नेशनल स्पोर्ट राउंड की हो सकती है। तीनों ही केसेस में ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, पहली बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है कि रजिस्ट्रेशन फीस फॉर रेगुलर राउंड्स, स्पेशल राउंड्स एंड नेशनल स्पोर्ट राउंड्स इज नॉन रिफंडेबल। ओके, दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो जो जो फीस का जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होगा जब आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में। तो वो यहां पर लिखा गया है कि रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस या फिर पार्टिसिपेशन फीस इज ओनली इनिशिएटेड आफ्टर एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब सवाल आ रहा होगा फ्रेंड्स कि हमको कब एसएएफ पे करना है, कब पीएफ पे करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जो एसएएफ है मेरी, डेट इज सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये मेरी क्या है, जैसे कि मैं अगर बात करूं जनरल स्टूडेंट या फिर ओबीसी के लिए अलग है, और ये एसटी एससी और हमारे जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स है उनके लिए अलग है। तो जनरल के लिए फ्रेंड्स ये 30,000 रखी गई है। ठीक है, और ये एसटी एससी के लिए ये फ्रेंड्स हमारी कितनी है, 10,000 है। ये कब पे करनी है, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी सीट अलॉट होती है, अगर कोई भी सीट अलॉट हो गई होगी, आपको सीट क्या हुई, अलॉट हुई होगी, तो इस केस में आपको 30,000 पे करना है और 10,000 पे करना है कैटेगरी वालों को। ठीक है, आपने ये फीस पे करने के बाद अब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आएंगे। दैट इज ऑप्शंस कैसे आएंगे आपके पास, या तो आप स्लाइड का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, या फिर आपके पास फ्लोट का ऑप्शन आएगा, या फिर आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, इसको मैं एसपीएन बोल देता हूं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन आएगा, या फिर आपका फ्रीज का आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको थोड़ा बाद में देखने को मिलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन हो जाएंगे, बट जैसे आप यहाँ पर एसएएफ पे करेंगे तो आपको ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे। तीनों में से कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, इसको डिटेल में मैंने एक वीडियो में समझा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से ये सारी चीजें कर दी। अब क्या किया फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो फ्रीज करने के बाद आपको क्या होगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा उसकी जो पार्शियल एडमिशन फीस है, डेट इज जो ये यहाँ पर इसका भी है 10,000 है हमारे, किसके लिए, जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए, और एसटी एससी के लिए 5,000 है। ठीक है, तो आपको ये पे करना रहेगा, इसको पीएएफ बोलते हैं। समझ आया, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गई जनरल सी बात, कितनी फीस किनको पे करनी है। लेकिन अब सवाल है फ्रेंड्स कि ये किनको मिलेगी, अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या ये जो फीस हमने भरी है आप वापस आएगी, या कैसे एडजस्ट होगी, तो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स आगे कि जो आप एसएएफ या फिर पीएफ जब आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो ये आपकी जो इंस्टीट्यूट की फीस रहेगी उसके अंदर एडजस्ट कर दी जाएगी। मतलब कि फाइनली जब आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, उसका जो भी फीस रहेगा वहां पर इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं मैं कि एनआईटी वारंगल का जो फीस है वो 1 लाख है ना, पर सेमेस्टर मान लेता हूं मैं, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, आपने अभी तक जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने एसएएफ प्लस पीएएफ दोनों को मिलाकर अभी तक कितना 40,000 रुपीस इन्होंने पे कर दिया है। तो ये 40,000 क्या होगा फ्रेंड्स, डेट इज 1 लाख माइनस जो 40,000 है, तो जो रिमेनिंग फीस है डेट इज 60,000 रुपीस, यही केवल इसको पे करनी रहेगी एज ए कॉलेज की सेमेस्टर फीस के तौर पे। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि जो आपकी जो एसएएफ और पीएफ है वो फीस कॉलेज के फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी जब आप रिपोर्ट करेंगे। फाइनली जो भी इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, जस्ट एन एग्जांपल है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा उसकी फीस के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर ये तो हो गई फाइनल बात, उससे पहले अगर मानो आपने क्या किया, रेगुलर राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है ना, आपने रेगुलर राउंड के अंदर एसएएफ पे कर दिया, पीएएफ पे कर दिया, अब कोई बोलता है कि मैंने सर यहां से सरेंडर कर दिया, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड अगर किसी ने ऑप्शन किया, तो अब मेरी ये जो फीस का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो ये फिर से वही प्रोसेस होगा, आपको सीट मिली, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहां पर आपको ये क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहां से विड्रॉ कर जाते हैं, विथड्रॉ, मानो रेगुलर राउंड 1 के अंदर या फिर 2 के अंदर आपने विड्रॉ कर दिया, आपको आगे नहीं जाना है, तो जो भी आपकी फीस है फ्रेंड्स, ये फीस वापस कर दी जाएगी। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, कुछ स्टूडेंट क्या रहेंगे, रेगुलर राउंड से वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर जाएंगे, विड्रॉ करने के बाद वो अगर फिर से स्पेशल राउंड या फिर हमारे जो नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जो एसएएफ और पीएफ है वहां पर इसको एज ए पार्टिसिपेशन फीस के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है। या फिर स्पेशल राउंड और नेशनल स्पोर्ट राउंड में जो पार्टिसिपेशन फीस है उसको भी एडजस्ट कर दिया जाता है एज ए इंस्टीट्यूट की फीस। ये जनरल सी बात हो गई। अब जो रिफंड रूल है वो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, रिफंड किस किस सिनेरियो में आपको हो सकता है। तो सबसे पहला जो रिफंड है आपको देखने को मिलेगा, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वहां पर कुछ खराबी आई, कुछ एरर है डॉक्यूमेंट्स, मानो आपने पहले एसएएफ पे किया, एसएएफ पे करने के बाद आपके पास क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंट आए होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, ये वेरीफाई किए, वेरीफाई के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इस केस में अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल नहीं है, आपने कुछ माल प्रैक्टिस उसमें करी, कुछ भी रीजन से आपके डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस केस में आपको फीस क्या करी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। दूसरा केस फ्रेंड्स, आपने सरेंडर और पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि मैंने किसी राउंड के अंदर मुझे एनआईटी वारंगल में डब्ल्यूआरई ब्रांच मिली थी, है ना, मैंने क्या किया, इस ब्रांच को नहीं किया, मैंने यहां से क्या कर दिया, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड क्लिक किया, मतलब ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, और फिर मुझे यहां पर क्या हुआ, कोई भी सीट नहीं मिली, नो अलॉटमेंट। ठीक है, नो अलॉटमेंट, तो इस केस में भी आपका जो फीस है डेट इज एसएएफ और पीएफ जो है ये वापस आपको कर दिया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, क्या केस हो सकता है कि मैंने क्या किया, रेगुलर राउंड 1 2 से मेरा क्या किया, मैंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, रेगुलर राउंड से मैंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, तो इस केस में भी मुझे मेरी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी, है ना। और एक और केस है, अगर मैंने एसएएफ तो पे कर दिया, है ना, लेकिन मैंने जो पीएएफ है, एडमिशन फीस दैट इज पार्शियल एडमिशन फीस, ये नहीं पे किया, तो इस केस में भी मुझे जो मेरी एसएएफ थी वो रिफंड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बट इन सारे केसेस में आपका एक प्रोसेसिंग फीस को डिडक्ट किया जाएगा, डेट इज 2000। यहां पर लिखा है कि प्रोसेसिंग फीस ऑफ 2000 डिडक्टेड इन ऑल दिस केसेस। ये कोई सा भी सिनेरियो आपके सामने होगा तो इन सिनेरियो में से आपके 2000 रुपए कट के आएंगे। डेट इज, अगर मैं आपको बताऊं, किसी ने केवल एसएएफ पे किया है जनरल कैटेगरी से, तो इसने 30,000 अगर पे किया, तो 30,000 फ्रेंड्स माइनस इनका कितना होगा, 30,000 माइनस यहां से आपको 2000 करना है, ये इतना डिडक्ट कर लिया जाएगा सीसीएमटी द्वारा, मतलब कि आपको 28,000 रुपीज ही वापस दिखने को मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। तो और किसी ने अगर मानो कि किसी ने एसएएफ प्लस पीएफ दोनों पे किया है, तो उसके केस में यहाँ पर 40,000 हो जाता है जनरल कैटेगरी का, तो माइनस 2000 करके उनको जो भी है पूरा पूरा पैसा यहाँ पर दैट इज डिडक्टिंग 2000 वापस कर दिया जाएगा। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर कर दी है फ्रेंड्स कि कैसे आपका फीस जो है वापस आएगी नहीं आएगी। तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो पहली बात मैं बताता हूं आपको कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। जो भी एसएफ और पीएफ आप पे कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर ये कोई भी केसेस आपका होता है, दैट इज आप खुद विड्रॉ कर जाते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट एरर की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, तो इस केस में आपको एसएएफ वापस मिलेगा एक्सक्लूडिंग 2000 रुपीज, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में डिडक्ट किया जाए। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और काउंसलिंग से बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बाय बाय।